झारखंड का नाम एक बार फिर से आतंकी गतिविधि के लिए देश में सुर्खियों में बना है। रांची के तबारक लॉज और पलामू के हुसैनाबाद में अचानक एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग की टीम पहुंच गई। इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। पहले रांची में एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया जो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और रांची में नाम बदलकर ठिकाना बनाए हुए था। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी रांची के तबारक लॉज में बैठा है और इसकी गतिविधि पर लगातार जानकारी जब सूचना मिली तो एटीएस की टीम रखने लगी और अचानक बुधवार की देर रात 2 बजे पलामू के हुसैनाबाद स्थित इस्लामगंज मोहल्ला और रांची के लोअर बाजार स्थित तबारक लॉज में सैकड़ों जवानों के साथ टीम पहुंच गई। रांची के तबारक लॉज को चारों तरफ से घेर लिया गया, रैब के जवानों को तैनात किया गया। साथ ही एटीएस की टीम पूरे तरह से तैयार होकर लॉज में रेड करने पहुंच गई। इस दौरान उस कमरा में पहुंचे जिसमें अशर दानिश, जिसका ओरिजिनल नाम कुछ और है लेकिन यहाँ पर नाम बदल कर रह रहा था, तो उसे के दरवाजे को खुलवाया और तलाशी ली गई तो कई आपत्तिजनक सामान जो है वो बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि जो कई केमिकल हैं, कई दस्तावेज है, कई नक्शा है, वो इसके पास से बरामद किया गया है और इसका नाम दानिश है और नाम कुछ और है, लेकिन जो तमाम जानकारी यहाँ पर लिखवाई गई थी लॉज में वो दानिश के नाम से लिखवाई गई थी कि अशहर दानिश है और यहीं पर फर्जी तरीके से वह छुप कर बैठा हुआ था। जब टीम पहुंची और कमरे की तलाशी ली गई, इसकी फ़ोन की जांच की गई तो कई देश विरोधी गतिविधि की जानकारी मिली। लॉज को ठिकाना बनाकर बैठा यह अशहर झारखंड के बोकारो का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई दिनों से यह रांची के इस लॉज में था और यहाँ पर आतंकी गतिविधि को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समय पर एटीएस और दिल्ली पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद कार्रवाई की गई है। अब उसे हिरासत में लेकर एटीएस की टीम उसी कमरे में पहले सुबह तक पूछताछ किया और तमाम सामान को जब्त कर लिया और उसके बाद फिर एटीएस दफ्तर ले गई, वहां पर कागजी प्रक्रिया को पूरा किया और अब कोर्ट में पेश कर आगे की जो कार्रवाई है रिमांड पर दिल्ली पुलिस लेकर इसे दिल्ली लेकर जाएगी और वहां पूछताछ करेगी। इसके साथ ही कई और जानकारी हाथ लगी कि कैसे तबारक लॉज में आतंकी गतिविधि का सेंटर बनाकर यह दानिश काम कर रहा था। इससे जुड़े एक पलामू के हुसैनाबाद में भी दबिश हुई, जहां एक युवक मुन्ना जो था वो इससे किसी तरह लिंक इसका जुड़ा था और मोबाइल से ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके वजह से एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम हुसैनाबाद भी पहुंची और वहां भी जो तमाम जानकारी है वो जुटाया। उससे करीब 6 से 7 घंटे तो हुसैनाबाद थाना में रखकर पूछताछ की गई और जिसके बाद मोबाइल की जांच हुई, लेकिन कोई वैसा संदिग्ध जानकारी टीम को नहीं मिली तो उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। लेकिन रांची से गिरफ्तार अशर दानिश को फिलहाल टीम गिरफ्तार कर चुकी है और इससे कई खुलासे होंगे कि आखिर इसका मकसद क्या था, किस तरह से गतिविधि को जो है वो बढ़ा रहा था और कैसे इसका लिंक था। जो जानकारी निकलकर सामने आई कि अशर दानिश कई मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये पाकिस्तान और अन्य देशों में जो आतंकी गतिविधि होती है उनसे, जो आतंकी संगठन के लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ था और लगातार चैट के माध्यम से और फ़ोन कॉल के जरिए, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए ये जो है पूरी वार्तालाप कर रहा था, बातचीत कर रहा था और कोई घटना को अंजाम भारत में दे सकता था। तो ऐसे में अब पूरे जो घटना हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर एटीएस भी झारखंड की चौकस हो गई है और अलर्ट पर है और कई लोग इसके रडार पर है जिन्हें जल्द एटीएस जो है गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि कई गतिविधि, चाहे हिजब उत तहरीर की हो जो आपको धनबाद से गिरफ्तारी हुई थी, या फिर आईएसआईएस की बात कर ले या अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले, तो यह तमाम जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं,
तो उन तमाम गतिविधियों को देखते हुए रांची में जो एटीएस है, एटीएस के एसपी ऋषभ झा पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और सीधे तौर पर हर गतिविधि पर अब नजर रखी जा रही है। इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।